सभी देवताओं की तरह भगवान गणेश ने भी समय समय पर कई अवतार लिए। जी हाँ, राक्षसों का नाश करने के लिए, अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान गणेश ने भी कई अवतार लिए और उनके कई अवतारों में से एक अवतार एक दंत भी है। जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि वर्तमान समय में गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है, जो कि पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन्हीं दिनों में आप सभी ने गणेश जी से जुड़ी कई रहस्यों, कई बातों के बारे में जरूर सुना होगा। आपको बता दें कि भगवान गणेश के कुल 8 अवतार बताए जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बड़े ही विस्तार रूप से भगवान गणेश के दूसरे अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें एक दंत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी ने एक दंत का अवतार लिया था और युद्ध में मदरसुर को परास्त किया था। फिर उसे अपनी शरण में लेकर पाताल लोक में भेज दिया था। गणेश जी के एक दंत अवतार में उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। तो चलिए अब आपको एक दंत अवतार की संपूर्ण कथा बताते हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चयनवत ऋषि का पुत्र मदासुर नामक, जो कि बेहद ही पराक्रमी राक्षस था, मदासुर ने एक बार अपने पिता से आज्ञा ली और वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चला गया। उसने शुक्राचार्य के सामने पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा जाहिर की। शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया। उसने मदासुर को एकाक्षरी मंत्र की विधि की दीक्षा दी। ये मंत्र जो है वो बेहद शक्तिशाली था। मदासुर ने शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त की और वन की तरफ निकल पड़ा। कई साल तक उसने वहां तपस्या की और इस दौरान उसके शरीर पर चींटियों और दीमक ने बाबिया बना दी। उसके चारों ओर घना जंगल उग गया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर मां आदिशक्ति बेहद प्रसन्न हुई। तपस्या से खुश होकर मां आदिशक्ति ने उसे पूरे ब्रह्मांड का राजा होने का वर दिया, साथ ही निरोगी रहने का भी अवतार दिया। मां आदिशक्ति ने से मिले इस वरदान के बाद उसने पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसके बाद उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। मदासुर का विवाह ब्रह्मासुर की कन्या से संपन्न हुआ। इनकी पत्नी का नाम सालसा था। इससे मदासुर को 3 पुत्र हुए। आखिर में शिवजी को भी मदासुर ने पराजित कर दिया। हर तरफ असुरों का ही शासन हो गया और धर्म कर्म जो था वो खत्म हो गया। सभी देवगण इस परेशानी से निजात पाने के लिए सनत कुमार के पास गए। उन्होंने सनत कुमार से असुर का विनाश करने के लिए उपाय पूछा। तब सनत कुमार ने सभी से एक दंत की उपासना करने की बात कही। सभी देवगणों ने एक दंत की 100 वर्षों तक उपासना की। इसके बाद ही मूषक पर भगवान एक दंत प्रकट हुए। सभी देवताओं ने उनसे मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाने की बात कही। एक दंत ने उन्हें मनोरथ का आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं देवर्षि नारद ने मदासुर को इस बात की सूचना दे दी। अपनी विशाल सेना के साथ मदासुर भी बेहद क्रोध में एक दंत से युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर वो जीवित रहना चाहते हैं तो देवताओं से द्वेष छोड़ दें और उनका राज्य भी उन्हें वापस लौटा दे। एक दंत ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया
तो उनका वध कर दिया जाएगा। इसके बाद ऐसा ना होने पर निश्चित ही स्वामी सहित उनका वध कर देंगे। लेकिन मदासुर जो था वो नहीं माना। उसने युद्ध भूमि पर एकदंत को ललकारा। जैसे ही मदासुर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वैसे ही भगवान एकदंत का तीव्र परशु उसे लगा। ये लगकर वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उसे समझ आ गया कि वो जीत नहीं सकता, वो सर्व समर्थ परमात्मा है। मदासुर ने हाथ जोड़कर एकदंत की स्तुति की और क्षमा मांगी, साथ ही भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करे। एकदंत भी मदासुर से प्रसन्न हो गए और मदासुर से कहा कि जहाँ उनकी पूजा हो रही होगी वहाँ वो कभी ना आए। यह आदेश सुनने के बाद वो पाताल में रहने के लिए चला गया। तो ये थी भगवान गणेश के दूसरे अवतार एकदंत की संपूर्ण कथा। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।